आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सिर्फ आज 3 बॉन्ड्स देखेंगे जिनको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में डालते हैं। वो 3 बॉन्ड होंगे, फर्स्ट कोवेलेंट, सेकेंड कोऑर्डिनेट and the third is anic। ठीक है, हाँ, तो सीधे सीधे ना बता के मैं चाहूँगा कि एक स्टोरी के फॉर्म में आपको ये सब समझाऊँ। ठीक है, तो स्टोरी हमारी कहाँ शुरू होती है पहले हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टोरी से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देता हूँ। हमारा जो इसमें हीरो है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, और हीरोइन जो है वो है क्लोरीन, और सपोर्टिंग साइड रोल कह लें या जो भी आप ठीक समझें वो बोल लें, नाइट्रोजन। और 3 हाइड्रोजन एक और भी हैं जो लोग एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर ये लोग स्टोरी में है। ठीक है, तो आप लोगों ने बॉलीवुड की मूवी देखी है, बहुत देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। मूवी में क्या होता है, एक गरीब हीरो होता है, जनरली तो यही होता है, एक गरीब हीरो होता है और एक अमीर हीरोइन होती है। दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है और बहुत सारा ड्रामा होता है, और उसके बाद क्या होगा, विलन हार जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारी जो स्टोरी है वो इसी के बाद स्टार्ट होती है। देखिए कैसे असली स्टोरी अब स्टार्ट होती है। ये है हाइड्रोजन और इसने शादी कर ली है अपनी हीरोइन क्लोरीन से। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से शादी कर ली है। अब शादी के बाद धीरे धीरे कुछ टाइम गुजरता है, और कुछ टाइम गुजरने के बाद इनके बीच में आ जाता है डिस्टेंस, झगड़े होने लग जाते हैं, डिस्टेंस आना लग जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एलिमेंट जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये बेचारा छोटा सा, उतना पावर भी नहीं इसके सामने। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो किसी अगर छोटे एटम, इस तरह के कोई छोटा या फिर ज़्यादा जो जिसमें पावर ना हो, ऐसे कोई एलिमेंट के साथ अगर ये अटैच होते हैं तो जब भी ये टूटेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा इनकी तरफ चला जाएगा, यानी कि बेसिकली ये अट्रैक्ट कर लेंगे उनका इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जानते हैं हम इसके बाकी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो ये अट्रैक्ट होकर इस तरफ चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। प्रोटॉन के सारे प्लस चार्ज सारे 17 इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किए हुए रहते हैं, कैंसिल किए रहते हैं, इसलिए सिंगल एक न्यूट्रल एटम होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये माइनस जब इसके पास चला जाता है तो अब इसका चार्ज तो यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, और ये जो है पॉजिटिव, जिसको ये जो है बैलेंस किए हुए था, ये पॉजिटिव, अब ये यहाँ पर नज़र आने लगता है, यानी कि अब ये क्या हो जा रहा है, H+ हो जा रहा है, और ये क्या है, Cl-। ठीक है, दोनों के बीच में अब हो गया है बिल्कुल ब्रेकअप, ब्रेकअप नहीं, क्या कहते हैं उसको, डाइवोर्स। ठीक है, डिवोर्स हो जा रहा है या डाइवोर्स हो जा रहा है, आप लोग जो भी कहना चाहें कह लो। ठीक है, अब इनके बीच में हो गया डिवोर्स, तो ये हो गया H+, ये हो गया Cl-। अब हुआ क्या है, डिवोर्स का रीज़न क्या है, थोड़ा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। रीज़न देखो, ये गरीब था, ठीक है, अब क्लोरीन का क्या केस था, बेचारी थोड़ी उम्मीद थी कि भाई ये लड़का जो है अभी तो ठीक है, घूमता फिरता है, बाद में कमाना चालू कर देगा, लेकिन वो घूमना फिरना इसका बंद ही नहीं हुआ, कमाना धमाना उतना स्टार्ट ही नहीं किया।
ये कब तक उसको समझाई, नहीं समझ में आई, छोड़ के चली गई। अब इसको समझ में आया गलती, एहसास हुई, थोड़ा कमाना चाहता है अब ये, तो बस जगह जगह इंटरव्यू देने लग गया। वहीं पर क्या हुआ, एक नया प्लॉट लेके आते हैं इसमें। एक बिजनेसमैन आया, अंबानी जैसा समझ लो, उस शहर में आया और उसने क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। हम जानते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कैपिटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इसको जो है अपने पास चाहिए था। तो अब ऐसे में क्या करते हैं बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स बुलाते हैं। इन्वेस्टर्स का थोड़ा पैसा उसका, थोड़ा उसका शेयर करके एक कैपिटल ये लोग जो है जनरेट करते हैं और ये फिर उसी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इसने क्या किया, 3 इन्वेस्टर्स बुलाए। 3 इन्वेस्टर्स वो हैं हाइड्रोजन, ठीक है, जो अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लाके इसके पास आ गए और इस तरह से बॉन्ड बना दिया। अब काउंट करेंगे तो सिस्टम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ओके। बिजनेस स्टार्ट होने लगा। अब सारा इनका जो है क्या कहें, सिस्टम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को शेयर कर दिया, सारे हाइड्रोजन्स ने अपने अपना इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन को शेयर कर दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी तो है, ये भी बोलता है, इसमें से कोई एक इसका दोस्त भी होता है। अब वो क्या बोलता है कि यहाँ एक नौकरी है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, ठीक है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा तो है बट ये काम वाम नहीं करता था आलसी। तो अब ये जो हुआ है सब उसके सभी काम करना चाहता है, ठीक है। अब काम करना चाहता है तो बस यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर इंटरव्यू होता है इसका। इंटरव्यू में ये क्या होता है, पास हो जाता है। इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारे इसने फुलफ़िल किया। इनका रिक्वायरमेंट क्या है, एक ही है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो इनको देना है, ठीक है, वो ये है, एज अ सैलरी समझ लो। इसको क्या रख रहे हैं, इनको तो इन्वेस्टर्स रखा, इसको इसने क्या रखा, ये समझ लो वहाँ का मैनेजर या CEO जो भी बोल सकें, कंपनी को आगे को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन आगे बढ़ता है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, ये वही है, यही है, ठीक है, डोनेट कर देता है। अब यहाँ पर पूरा सिस्टम और अच्छे से रेडी हो गया है। इनको नौकरी चाहिए थे, इनको मैनेजर चाहिए था, हो गया। तो ये क्या बन गया, NH4+, जिसको हम अमोनियम बोलते हैं, ठीक है, अमोनियम यहाँ। अब ये है एक मैनेजर, ठीक है। देखा जाता है कि एक जो मैनेजर होता है अगर वो मेल हो तो उसकी सेक्रेटरी जो होती है फीमेल होती है। मैनेजर है, सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मैनेजर जो है फीमेल हो तो उसकी जो सेक्रेटरी होगा वो मेल होगा, ऐसे ही देखा जाता है। तो बस इसने बुलाया सिस्टम में कि ये जो है पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। जैसे मेल फीमेल है तो मेल, वैसे ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए। इस पूरे सिस्टम में कौन है नेगेटिव, वो आ जाती है इंटरव्यू देने के लिए। बस यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ये पहुँच जाती है। इंटरव्यू देने जैसे ही वो एंटर करती है, ये मे आई कम इन बोलती है, सामने जो है इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं, बीच में ये भी बैठा हुआ है, ये इनका पुराना बैठा हुआ है। अब वो जब बैठा हुआ है यहाँ पर, वो भी इसको देखता है और ये भी इसको देखती है। दोनों को अपना जो है ना पुराना वाला याद आ जाता है, फिर से अट्रैक्शन चालू हो जाता है। आखिर है पुराना प्यार है भाई, अट्रैक्शन हो जाता है। बस अब अट्रैक्शन होता है तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, इसे नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन तो होना बनता ही है। तो बस इस अट्रैक्शन के थ्रू जब ये बॉन्ड बनाते हैं तब हमको मिलता है NH4Cl, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से ये देखो अमोनियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं अमोनियम
क्लोराइड। ठीक है, इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बट अभी बचे हैं ये बॉन्ड्स, तो उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो देखते हैं। HCl, ठीक है, HCl टूटा, H+Cl- में टूटा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब भाई सीधी सी बात है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो दे देगा, तो फिर तो 5 ही है ना, तो उसको तो चाहिए। हमने पढ़ा है कि अगर 1, 2 और 3 हो तो थर्ड वाला मेजरली दे देते हैं, 1, 2 और 3 दे देते हैं। उसके ऊपर अगर हो यानी कि 4 हो तो उनका तो केस ही अलग है, पूरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, उसके बाद अगर हुआ यानी कि 5, 6 और 7, 8 की तो बात ही छोड़ दो, वो तो ऐसे ही न्यूट्रल हो गया। तो क्या बचा 5, 6, 7, तो इन लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बस इसने क्या है, इसके पास 5 है, इसने इससे ले लिया, इसने भी लिया और इसने भी लिया। ठीक है, सिस्टम में क्या हुआ है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका भी तो कुछ फ़ायदा होगा तभी तो आया है। तो देखो सिस्टम को समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ये देखो हाइड्रोजन के पास, इसने नाइट्रोजन ने क्या बोला कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने में अकाउंट कर लो, और हाइड्रोजन ने बोला तुम ये लो, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, ये पूरा कर लेते हैं ये, और फिर नाइट्रोजन ही बोलेगा कि नहीं मैं भी तो कुछ करूं, तो बस वो भी ऐसा करता है। अगर हम नाइट्रोजन का काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाइट्रोजन ने इन तीनों के हाइड्रोजन को अपने में काउंट कर लिया है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शेयर कर लिए हैं इन लोगों ने, एक दूसरे का जो है इलेक्ट्रॉन को अपने अपने सिस्टम में शेयर करके काउंट करना चालू कर दिया। तो इनको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन के पास क्या एक ही शेल होता तो उसको तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था 2 इलेक्ट्रॉनों का, इसको भी अपना इसका भी अपना, तो इन लोगों ने अपना कर लिया। नाइट्रोजन ने भी क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इनके ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो मतलब सिंपल समझें कि ये लोग यहाँ पर क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयर हो तो ये बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सिंपल, तो यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट है। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं, 2 कंडीशन है। सिस्टम, यहाँ देखो सिस्टम का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट था। ठीक है, सिस्टम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए सिस्टम में। तो किसी भी सिस्टम में अगर उनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके बाद भी सिस्टम में जो है ना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिमेनिंग हो, उसको वो किसी को दे देते हैं ऐसे। तो जो बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। 2 कंडीशन, सिस्टम का अपना खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और सेकंड उनके पास जो है एक लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर बोलो, शेयर्ड पेयर बोलो, शेयर्ड पेयर तो खैर उधर, लोन पेयर बोलो या फिर बस लोन पेयर ही बोलो, ज़्यादा क्या बोलना। ठीक है, और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है वरना वो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर अगर किसी को डोनेट कर देता है, और एक्चुअली इसको चाहिए भी था, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था और 2 की जगह थी, दोनों इसने दे दिया, बस ख़त्म कहानी। यहाँ पर जो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बन जा रहा है बस। थर्ड, ये जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक चार्ज हो और किसी मॉलिक्यूल में दूसरा चार्ज हो, अपोजिट, ठीक है, यानी कि कैटायन और एनायन। अगर 2 मॉलिक्यूल के पास, एक के पास कैटायन हो, जितना एनायन जिसको जितना जो है इसको जो है एनायन चाहिए उतना ही कैटायन यहाँ पर हो, और जिसको एनायन जिसके पास अगर सामने कैटायन हो सेम नंबर में, तो वो लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। तो जो अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट आयंस, जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, रिवीजन समझ में आ गया। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट। नंबर सिस्टम हैज़ completed its octet and remaining lone pair given to any other atom that makes coordinate bond, and then 2 different ions attract each other and form a bond, that is ionic bond. Okay, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।